नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज बुलेटिन की मेन हेडलाइंस के साथ। 11 साल के अंशकालीन जलवाहकों को रेगुलर करने के आदेश। एसएमसी टीजीटी पदनाम पर हलचल शुरू, मुख्य सचिव की बड़े अफसरों के साथ हुई बैठक। वेतन विसंगति पर फूट सकता है टीजीटी संघ का गुस्सा, सरकार से सुधार की अपील। स्कूलों में हो रही खरीद में गड़बड़ी की शिकायतें बढ़ी, कई आदेश जारी। बिलासपुर पुलिस ने नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया नशा तस्कर। विश्वविद्यालय प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई पर भड़की एनएसयूआई, वीसी कार्यालय पर दिया धरना। 18 तक साफ रहेगा मौसम, एक दो स्थानों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे अंशकालीन जलवाहकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा सचिव ने हाल ही में कैबिनेट में हुए फैसले के बाद इनमें से 11 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जलवाहकों को रेगुलर करने के आदेश दिए हैं। राज्य में लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे अंशकालीन जलवाहकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा सचिव ने हाल ही में कैबिनेट में हुए फैसले के बाद इनमें से 11 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जलवाहकों को रेगुलर करने के आदेश दिए हैं। ये 11 साल का कार्यकाल 7 साल पार्ट टाइम वाटर कैरियर और 4 साल डेली वेजेस के रूप में है। जीसीसी की बैठक में 27 नवंबर को अंशकालीन जलवाहकों को रेगुलर करने के लिए 1 साल की छूट दी गई थी, इसलिए अब 12 साल के बजाय 11 साल में यह रेगुलर होंगे। शिक्षा सचिव की ओर से अतिरिक्त सचिव उच्च शिक्षा नवनीत कपूर ने हायर एजुकेशन के डायरेक्टर को इन्हें रेगुलर करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य में एसएमसी टीचर्स को लेकर सरकार आगे क्या फैसला लेती है, इसको लेकर हलचल शुरू हो गई है। एलटी और शास्त्रीय अध्यापकों को टीजीटी का पदनाम देने के लिए भी फैसला जल्द होगा। ये दोनों मामले राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी को सौंप रखे हैं। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह इस बारे में अभी समय नहीं दे पाए थे, लेकिन अब उन्होंने इन मामलों को देखना शुरू कर दिया है। राज्य में एसएमसी टीचर्स को लेकर सरकार आगे क्या फैसला लेती है, इसको लेकर हलचल शुरू हो गई है। एलटी और शास्त्रीय अध्यापकों को टीजीटी का पदनाम देने के लिए भी फैसला जल्द होगा। ये दोनों मामले राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी को सौंप रखे हैं। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह इस बारे में अभी समय नहीं दे पाए थे, लेकिन अब उन्होंने इन मामलों को देखना शुरू कर दिया है। हाल ही में दोनों शिक्षा निदेशकों के साथ इस बारे में उनकी बैठक हुई। इसमें उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा और एलिमेंट्री शिक्षा निदेशक पंकज ललित शामिल हुए। नई बात ये थी कि वर्तमान शिक्षा सचिव राजीव शर्मा को भी फीडबैक देने के लिए बुलाया गया। वर्तमान शिक्षा सचिव रजनीश कोरोना पॉजिटिव होने के कारण आइसोलेशन में है। मुख्य सचिव ने ये बैठक इन मामलों में फैसला लेने से पहले की जाने वाली तैयारी और डॉक्यूमेंटेशन को लेकर की थी। इसके बाद फाइनेंस, विधि और कार्मिक विभागों से भी फीडबैक लिया जाएगा। वेतन आयोग की 16 साल प्रतीक्षा भी कर्मचारियों के लिए कोई राहत नहीं ला सकी। जिस पोस्ट पर कर्मचारी कई साल से काम कर रहा है, उसको वेतन उस पोस्ट का नहीं मिल पाएगा। यानी वेतन किसी जूनियर पोस्ट के अनुसार तय किया जा रहा है और काम हायर पोस्ट का लिया जा रहा है। इस वेतन विसंगति के उपरांत राजकीय टीजीटी कला संघ काफी गुस्से में नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। वेतन आयोग की 16 साल प्रतीक्षा भी कर्मचारियों के लिए कोई राहत नहीं ला सकी है। जिस पोस्ट पर कर्मचारी कई साल से काम कर रहा है, उसको वेतन उस पोस्ट का नहीं मिल पाएगा। यानी वेतन किसी जूनियर पोस्ट अनुसार तय किया जा रहा है और काम हायर पोस्ट का लिया जा रहा है। शिक्षक वर्ग में नए वेतन आयोग में वेतन निर्धारण की बात करें तो टीजीटी शिक्षकों की ग्रेड पे 2012 से 10,300 से 34,800 पे बैंड के तहत 5,000 रूपए है, मगर वेतन निर्धारण 3600 ग्रेड पे कॉलम में हो रहा है, जो वर्तमान मास्टर क्राफ्ट्समैन पद का स्केल है। प्रवक्ता व हेडमास्टर की ग्रेड पे 5400 होते हुए भी मूल वेतन 4200 ग्रेड पे वाले जेबीटी स्केल में दिया जा रहा है। 5000 ग्रेड पे वाले बीईओ का वेतन भी जेबीटी के 4200 ग्रेड पे के कॉलम में देखा जा रहा है। वहीं शास्त्री, पीईटी, ड्राइंग मास्टर्स, भाषा शिक्षक
ओटी की ग्रेड पे 4400 है, मगर वेतन निर्धारण के लिए कॉलेज कैडर के तबला इंस्ट्रक्टर जैसी 3200 ग्रेड पे का कॉलम देखा जा रहा है। जेबीटी शिक्षकों की ग्रेड पे 4200 है, मगर वेतन निर्धारण के लिए जो कॉलम प्रयोग हो रहा है वह क्लर्क श्रेणी का है। राजकीय टीजीटी कला संघ प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल का कहना है, प्रदेश के कर्मचारियों को भी आईएसएस की तर्ज पर 4-9-14 का टाइम स्केल दिया जाए और इस पर रोक लगाने का फैसला रद्द किया जाए। प्रदेश के स्कूलों में सामग्री खरीदने के लिए स्कूलों के मुखिया नियमों का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इसमें सख्ती दिखाई है। निदेशक उच्चतर शिक्षा की ओर से सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की सामग्री खरीदते समय नियमों का पालन किया जाए। प्रदेश के स्कूलों में सामग्री खरीदने के लिए स्कूलों के मुखिया नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इसमें सख्ती दिखाई है। निदेशक उच्चतर शिक्षा की ओर से सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की सामग्री खरीदते समय नियमों का पालन किया जाए। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा का कहना है कि सभी स्कूलों के मुखियाओं को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके बारे में सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बारे में प्रदेश सरकार की ओर से भी समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। गौर रहे कि प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि नियम के तहत स्कूलों में खरीदारी नहीं हो रही है। इसमें कुछ स्कूलों पर ऑडिट ऑब्जेक्शन भी लगाया गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने स्कूलों में किसी भी खरीदारी के लिए जैम पोर्टल बनाया है, जिसमें किसी भी तरह की सामग्री की खरीदारी इसी पोर्टल के माध्यम से की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में अब इसमें शिक्षा विभाग ने इसमें सख्ती दिखाई है। बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ छेड़े गए अभियान के दौरान एक तस्कर को नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। बिलासपुर पुलिस ने स्वारघाट क्षेत्र के एक बड़े नशा तस्कर को दबोचा है। दशौंधी राम नैना देवी के कब्जे से 15 किलो 800 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ है। पुलिस थाना स्वारघाट में आरोपी के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 15 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। पकड़ा गया यह नशा तस्कर पिछले कई दिनों से पुलिस की नजर में था। डीएसपी राजकुमार ने बताया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एचपीयू में छात्रों के निष्कासन का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। निष्कासन वापस न लेने के विरोध में एनएसयूआई के छात्रों ने वीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। छात्र नेताओं ने इस दौरान निष्कासन को वापस लेने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा है कि एनएसयूआई के छात्र नेताओं पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एचपीयू में छात्रों के निष्कासन का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। निष्कासन वापस न लेने के विरोध में एनएसयूआई के छात्रों ने वीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। छात्र नेताओं ने इस दौरान निष्कासन को वापस लेने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा है कि एनएसयूआई के छात्र नेताओं पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जबकि प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षा का माहौल खराब करने वाले दिन दिहाड़े तेज धार हथियारों से लड़ाई करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रजत भारद्वाज, संगठन महासचिव मनोज चौहान ने कहा कि हॉस्टल व पुस्तकालय खुले रहने चाहिए। विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में अभी भी 100 से ज्यादा छात्र छात्राएं रुके हुए हैं। एनएसयूआई उन सभी छात्रों की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ये सभी छात्र कहां जाएंगे। प्रदेश के दुर्गम इलाकों में हिमपात हुआ है और सड़कें बंद पड़ी हैं। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि ये निष्कासन वापस नहीं लिया गया तो छात्र कुलपति के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा। हालांकि इस दौरान 1-2 स्थानों पर हिमपात या फिर बारिश हो सकती है। उत्तरी भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और पूर्वी हिस्सों के तापमान में भी गिरावट आई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। राजधानी में सुबह धूप खिली, लेकिन दोपहर बाद आसमां पर बादलों ने भी डेरा डाले रखा है। मौसम विभाग ने शनिवार को मैदानी इलाकों में घना कोहरा होने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। फिलवक्त हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल सकती है।
चलते चलते मैं आपके लिए कुछ और सूचनाएं। बिलासपुर बाजार में खैर की लकड़ी से लदा ट्रक जब्त, पुलिस ने बरामद की 10 लाख की खेप। मनाली गौ सदन में मानवता शर्मसार, मृत गऊओं बछड़ों को उठाने वाला कोई नहीं। सांसद सुरेश कश्यप कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट रहने की अपील। बिलासपुर में पत्नी के हत्यारे पति को उम्र कैद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई सजा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।